लोग परेशान तो हैं, लेकिन वही है कि वो भी क्या ही कर सकते क्या हैं, ही कर सकते हैं। नौकरी है तो हम्म। पेट तो भरना ही है। जब आप कॉलेज में थे, जब आप एडमिशन ले रहे थे, तो आपने सोचा था कि दिस इज द लाइफ यू विल बी लिविंग? आपको ईमानदारी से बताऊं तो जब मैं कॉलेज बोलने से से ये एक्सपोजर मिलता है कॉलेज में जाके। एग्जैक्टली ये कॉलेज एक्सपोजर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत सारे इंडियंस को नीड भी है इसकी। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली बहुत लोग होते हैं, चीजें सोच लेते हैं, कर भी लेते हैं, बट कहीं सामने जाते हैं तो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो पाते, और एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे कॉलेज से मिली। ऑलराइट, नाइस। उनको मींस कैन यू सजेस्ट समथिंग कि कैसे वो इस चीज को अडेप्ट करे? और मेरा ये मानना है कि किसी के भी सामने खड़े हो तो अगर आपकी बात जायज़ है हम्म, तो कोई उसको गलत नहीं बोल सकता, हम्म, और आपको किसी से घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आप क्योंकि क्या होता है, हम जब पब्लिकली जाते हैं तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस एक आ जाती है कि यार मैंने ये बोल दिया, ये गलत हो गया तो क्या होगा। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स पहले जो चलती थी, इट्स मोर लाइक, आज भी चलती है। तो जो हमारे मिलेनियल्स हैं, मतलब जो जनरेशन है एक, वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को नहीं झेल पाती है, वो लोग प्रेशराइज्ड होते हैं, वो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। बट हाँ। आज की डेट में क्या हो गया है, जो जेनजी जनरेशन है उन्होंने लिटरली ना बोल दिया है। ओके। उन्होंने कह दिया है कि मतलब नो मीन्स नो। अगर उनका लैपटॉप में सिंपल काम करने के लिए बनाया तो वो वही करेगी, वो उससे वही अलग करेगी, कुछ नहीं उससे करेगी। अलग कुछ नहीं करेगी। सो दैट इज हाउ या दैट इज हाउ इंसान इट भी इज बनता है। डिफाइंड, राइट। ओके। क्या कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय खुलकर कह सकता है कि मैं ठीक नहीं हूँ? हाँ, एचआर का एक पोर्टल होता है, उस पर जाके बोल सकता है। कौन सा पोर्टल होता है वो? वो पोर्टल जिसपे सारी चीजें हिडन रहती हैं, अच्छा। वो वेयर दे प्रॉमिस योर प्रिवेसी, और आप उस पे एक दिन बोलोगे, अगले दिन आपका मैनेजर आपके सिर पे आके खड़ा होगा। हाँ, क्या क्या ठीक दिक्कत है नहीं है? भाई? ये कैसी प्रिवेसी? नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है लेट अस नो। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक और टॉपिक लेके, जो कि कॉर्पोरेट से रिलेटेड है। एज यूजुअल मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट से रिलेटेड और टॉपिक करने वाला हूँ, कुछ पहले ही कर चुके हैं। क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया में कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है और हमें इसकी सच्चाई जानने की बहुत आवश्यकता है, ताकि जो लोग आगे कॉर्पोरेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो पहले से ही सतर्क हो सके कि आगे जाके उनको किस प्रकार के डिसीजन लेने हैं और आगे जाके उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जिस हिसाब के अभी केस आ रहे हैं, उन केसेस के हिसाब से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को महसूस नहीं होनी चाहिए आगे जाके। तो आज हम आ गए हैं अपने एक नए गेस्ट के साथ जिनका नाम है उत्कर्ष शर्मा, एंड ही इज ऑफ कोर्स अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। सो हेलो उत्कर्ष, कैसे हैं आप? हेलो, हाय रॉकी। मैं बढ़िया हूँ। और कैसा चल रहा है? बस सब ठीक चल रहा है। आप थोड़ा सा इंट्रो दे दें हाँ अपना। बिल्कुल। आधा तो मैंने बता ही दिया। जी। जी। हाँ। तो मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है और अभी मैं में हूँ। ओके। सो मेरे को अभी कॉर्पोरेट में काम करते हुए करीब 6.9 ईयर्स हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 7। ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है। और इससे पहले मैं DWAO नाम की एक कंपनी थी, ओके। वहाँ पर काम करता था। तो अभी मैं डिजिटल एनालिटिक्स में हूँ शुरू से ही, ओके। अपने स्टार्टिंग से ही करियर की। हम्म। जो कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी और अभी तक जिस रोल में हूँ, वो मोस्टली अराउंड डिजिटल एनालिटिक्स ही घूमता है। ओके। पहले जिसमें मैं था उसमें मोस्टली मेरा काम बिजनेस इंटेलिजेंस में रहता था। हम्म। तो मोस्टली इनटू स्टेक होल्डर एंड कनेक्टिंग विद स्टेक होल्डर एंड ऑल दोज थिंग्स। और अभी मैं मोर इनटू टेक्निकल साइड आ गया हूँ इसका। अडोबी के एक स्टेक होल्डर एस्पेक्ट से है। बात करना अच्छा नहीं लगता? लगता है, लेकिन क्या करें, कंपनी बात अभी भी करनी होती है। ओके। लेकिन ये है कि पहले कुछ अलग तरीके का काम था, अब कुछ अलग तरीके का काम है। ऑलराइट। हाँ जी। ओके। ठीक है। और आपका डे टू डे अभी कैसा चलता है? डे टू डे अगर आप बात करें तो वही एक बोरिंग सा पैटर्न है लाइफ का। ओके। सुबह उठो, उठने का टाइम भी इस टाइम चेंज हो गया है क्योंकि मेरी जो शिफ्ट रहती है मोस्टली 12 to 9 की रहती है। ओके। और 9 बजे आता हूँ तो रात हो ही जाती है, आराम से 12 बज जाता है सोते सोते। हम्म। खाना भी खाते हैं, उसके बाद थोड़ा वॉक वगैरह भी हो जाता है। ओके। सुबह उठता हूँ करीब 8 बजे, 8 साढ़े 8 तक। उसके बाद नहा धो के अपना हो जाता है, सुबह 10 11 बज जाता है। उसके बाद 11 से 12 1 घंटा खाली बैठता हूँ, फिर ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस में पूरा दिन स्पेंड करता हूँ।
और फिर वापस आके फिर वही अपना खाना खाया, वॉक करी और सो गए। वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? आई विल से हाइब्रिड। मेरा हाइब्रिड। मूड अभी भी हाइब्रिड है और मुझे हाइब्रिड पसंद भी है, ओके। क्योंकि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं, आप पूरे दिन घर पे रहते हो। मैंने ये चीज नोटिस करी थी, जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मैं पूरे टाइम वर्क फ्रॉम होम ही करता था। ओके। उसमें दिक्कत ये होती थी कि आप सुबह उठते थे, वहीं बिस्तर के सामने आपका लैपटॉप रखा है आपने उठाया, नाश्ता भी बेड पे आ गया, क्योंकि सबको लगता था आप बहुत बिजी हो और अगर आपने खुद को बिजी नहीं दिखाया तो काम आते थे। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों चीजों को मैनेज भी करना पड़ता था। वहीं आ गया आपका नाश्ता आ गया, उसके बाद आप उठे, आपने थोड़ा सा काम किया, फिर आप उठे, नहाए धोए, फिर आप वहीं बिस्तर पे आके बैठ गए, और वही आपका वही रूटीन डेली चलता रहता था। तो लाइफ बहुत ही बोरिंग सी हो गई थी। ओके। अगर मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात करूं, आप रेगुलर उठ रहे हो, हफ्ते में 5 दिन ऑफिस जा रहे हो या 6 दिन ऑफिस जा रहे हो, मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में लोग जाते भी हैं, तो वही होता है, आपको एक दिन फ्री मिलता है संडे। उसमें आपका ये रहता है कि चलो यार आराम कर लेते हैं, बाहर की लाइफ एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता। ओके। पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है। सो आई विल से कोविड के बाद जो ये हाइब्रिड का एक कल्चर बना है इंडिया में, वो बहुत अच्छा है, और इसमें आप दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हो। और आप अब तो शायद सारे कॉर्पोरेट में ऑलमोस्ट सारे ही हाइब्रिड ही है। मोस्टली हाइब्रिड हो रहा है, मोस्टली। मोस्टली हाइब्रिड मिल रहा है। अभी भी कुछ सेक्टर्स हैं ऐसे जहाँ पर 6 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस भी बुला रहे हैं, और जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, सो उसमें आप चाहे आईटी में हो, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, आपको 6 दिन जाना है, काम करना है। लोग परेशान तो हैं, लेकिन वही है कि वो भी क्या ही कर सकते क्या हैं, ही कर सकते हैं। नौकरी है तो हम्म। पेट तो भरना ही है। जब आप कॉलेज में थे, जब आप एडमिशन ले रहे थे, तो आपने सोचा था कि दिस इज द लाइफ यू विल बी लिविंग? आपको ईमानदारी से बताऊं तो जब मैं कॉलेज गया था हाँ, हमारा चैनल थोड़ा ईमानदारी का ही है। तो मुझे क्लूलेस था मैं एकदम कि मैं क्या करूंगा लाइफ में। ओके। मींस कोर्स, जो आपने कोर्स, कौन सा कोर्स लिया था? कोर्स मैंने सीएसई लिया था, उसको लेके मैं एकदम, मेरा जजमेंट एकदम ठीक था कि मेरे को सीएसई ही लेना है। ओके। उसकी भी एक कहानी है, तो ऑलराइट। अगर मैं बताऊं तो 12th में मेरे जो मार्क्स थे वो ऑन एन एवरेज 66% के करीब था। ओके। तो मैं कोई मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट कोई वैसा नहीं था, एवरेज था। आज भी मैं खुद को एवरेज ही मानता हूँ, एवरेज ही हूँ मैं। तो तब क्या हुआ कि तब ये सोचा कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। अच्छा, साइंस ली थी, बट साइंस में जो एक, जिस तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से ये लोग पढ़ाते हैं, मुझे वो समझ नहीं आता था कभी भी। थियोरेटिकल है, बुक्स बुक्स पढ़ाए जा रहे हो आप, ठीक है, प्रैक्टिकल होते थे बट बहुत रेयर होते थे। वही जो प्रैक्टिकल एग्जाम पास करने के लिए जितना पढ़ना होता है उतना ही आपको पढ़ना है। अदरवाइज आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं सिखाया जा रहा, कुछ अलग नहीं सिखाते आपको। थियोरेटिकल होता था, बोरिंग लगता था, तो नहीं हुआ। प्रैक्टिकल होता था कंप्यूटर्स में, सबसे ज्यादा आप कोडिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पर मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिली, उसने मेरे को थोड़ा सा एक तरीके से उसकी तरफ इंक्लाइन किया, सीएसई की तरफ। तो जब मेरा मार्क्स कम आए तो घर पे भी यही हुआ कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है। कॉलेज तो मिलने से रहा कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, तो फिर मैंने कहा कि मैं कुछ भी करूंगा बट मैं कंप्यूटर साइंस से करूंगा, चाहे मुझे आप बीएससी करा दो, चाहे मुझे आप बीसीए करा दो, कुछ भी करा दो। तो घर पे भी पेरेंट्स ने भी यही बोला कि ऐसा करो, प्रोफेशनल डिग्री ले लो, फिर ओके। एटलीस्ट एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। उनका थॉट प्रोसेस था, और आई थिंक काफ़ी हद तक सही भी था, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है। बीएससी से लोग कंप्यूटर साइंस करते हैं, बीसीए करते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं, मिल जाती है जॉब, बट स्ट्रगल काफ़ी होता है, क्योंकि जनरली जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर जो कंपनीज आती हैं वो हमेशा बीटेक सीएसई के लिए बच्चे उठाती है, वो कभी बीएससी और इन कोर्सेज के लिए नहीं जाते इन मोस्ट केसेस। तो प्रोफेशनल डिग्री होने का फायदा यह है कि आपके कॉलेज में ही कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है, और लकीली कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो टेक्निकली भले ही स्ट्रांग ना हो। जैसे मैं आपको अपना बताऊं, मेरा एप्टी बहुत वीक है। ओके। मैं कोडिंग कर लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, बट एप्टीट्यूड टेस्ट जो मैथ्स का होता है, वो मुझे लगता है कि इट्स नॉट बेफालतू, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझसे नहीं हो पाता। तो एक खौफ भी था मेरे अंदर। तो ऐसा मुझे लगता था। तो मैंने उसमें जब किया, मैंने कहा मुझे कंप्यूटर्स दिला दो आप, मैं कर लूंगा, कुछ भी करूंगा, कैसे भी करूंगा, अगर कंप्यूटर्स मिलेगा तो मैं आराम से कर लूंगा। उससे पहले मेरा था कि मुझे एनडीए ज्वाइन करना है, डिफेंस जाना है, ये जाना है, वो जाना है। तो उस टाइम तो क्योंकि परसेंटेज कम था, तो सारे ही प्लान्स ड्रॉप हो गए
कि अभी तो कुछ ही नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे अब बाद में देखते हैं, ग्रेजुएशन के बाद देखते हैं। ओके। तो फिर मैंने बीटेक ज्वाइन किया आनंद कैंपस आगरा से। ऑलराइट। और वहाँ मैं गया, मैंने अपना पढ़ाई वगैरह स्टार्ट किया। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पर नोटिस करी कि मतलब अब जो मैं नोटिस करता हूँ अपनी प्रीवियस लाइफ को देखता हूँ कि वहाँ पर भी कोई मैंने अलग पढ़ाई नहीं करी, पढ़ा मैंने सब वही। लेकिन जो एक चीज़ थी कि मतलब आप जिस नॉलेज को जिस तरीके से कह रहे हो, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अलग लेवल पे होता है। स्कूल में मैं बहुत ही चुप रहने वाला उस तरीके का बंदा था। चुप तो मैं अभी भी रहता हूँ, बट ये है कि अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं पब्लिकली बैठा हूँ, किसी के सामने कोई बात रखनी है, कुछ बोलना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। बहुत लोग अभी भी घबराते हैं सो बोलने से। ये एक्सपोजर मिलता है कॉलेज में जाके। एग्जैक्टली, ये कॉलेज एक्सपोजर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत सारे इंडियंस को नीड भी है इसकी। एग्जैक्टली। बहुत लोग होते हैं, चीज़ें सोच लेते हैं, कर भी लेते हैं, बट कहीं सामने जाते हैं तो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो पाते, और एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे कॉलेज से मिली। ऑलराइट, नाइस। तो ये जो आप अभी, जैसे आपने स्ट्रगल के बारे में बताया कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल भी करते हैं, तो वैसे ही स्ट्रगल आपको अभी करना पड़ रहा है या करना पड़ा या नहीं? अगर आप स्ट्रगल की बात करो तो हाँ, थोड़ा सा पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के लिए शुरू में स्ट्रगल करना पड़ा। आफ्टर कमिंग इनटू कॉर्पोरेट? आफ्टर कमिंग इनटू कॉर्पोरेट आई विल से, मैं जब कॉलेज से आया था तो तब तक मैं थोड़ा ऐसा था कि मैं आराम से बोल लेता था, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे ठीक थे, ठीक है। तो मुझे उतना इशू नहीं हुआ, ऑलराइट। और अभी भी नहीं होता है, सच बताऊं तो। बट कहीं ना कहीं मैं उसको पूरा क्रेडिट जो देना चाहता हूँ, वो अपनी जो कॉलेज में मैंने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी या जो भी कुछ किया है, वो मैं उसको देना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपने तो रेगुलर कॉलेज ज्वाइन किया और आपको एक्सपोजर मिला, यू विल गेट कंफर्टेबल टॉकिंग टू अदर पीपल, ठीक है। जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं उनको मींस कैन यू सजेस्ट समथिंग कि कैसे वो इस चीज को अडेप्ट करें? और मेरा ये मानना है कि किसी के भी सामने खड़े हो तो अगर आपकी बात जायज़ है तो कोई उसको गलत नहीं बोल सकता, और आपको किसी से घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आप क्योंकि क्या होता है, हम जब पब्लिकली जाते हैं तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस एक आ जाती है कि यार मैंने ये बोल दिया, ये गलत हो गया तो क्या होगा, सामने वाला मेरा मजाक ना बना दे। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, आज वो आपका मजाक बना देगा, बट अगर आज आप नहीं बोले तो कल को फिर आप 10 लोगों के सामने और नहीं बोल पाओगे, और उसका कोई फायदा नहीं है। आज आपका मजाक बन रहा है, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अगर शाय हो तो उस चीज को वहां थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा, आपको खुद थोड़ा से सा अपने, बेशरम बनना हाँ, थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा। नाइस। सो कॉलेज की कौन सी आदत है जो आज भी आपको कॉर्पोरेट करियर में काम आ रही है? एज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो एक्सपोजर मिला वो आपके करियर में हेल्प किया उसने आपका, यस, स्टिल दैट इज वर्किंग फॉर यू यस, एंड अ लॉट, इट विल ऑलवेज बी। इट विल ऑलवेज बी। मेरा जो क्लाइंट इंटरेक्शन हुआ, जो मैंने सबसे पहले जब मैं क्लाइंट के सामने गया पहली कंपनी में आकर, क्योंकि क्लाइंट के सामने जाने से पहले आपका जो मैनेजर होता है वो भी आपको बहुत, मतलब एक तरीके से एक डर बैठ बैठ जाता है खुद ही। आप अच्छा एक बात बताइए जो मैनेजर होते हैं, हाँ, जब भी जैसे आपकी फर्स्ट क्लाइंट मीटिंग है, तो वह आपको मोटिवेट करता है या डराता है? डराता है। बट उनको मोटिवेट नहीं करना चाहिए। उनको मोटिवेट करना चाहिए, आई थिंक। मैनेजर से ज्यादा अगर आप लीडर बनने की कोशिश करो, भले ही आप मैनेजरियल रोल में हो, हाँ। तो यू शुडंट एक्ट लाइक अ मैनेजर। आप मैनेज चीजों को करो, अपने बंदों को मैनेज मत करो, आप अपने बंदों को लीड करो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो भी आपको उस रिस्पेक्टफुल नजर से देखते हैं। वो करेक्ट। हर जगह आपका एक मेंटोर होता है। हाँ, आप अगर किसी के मैनेजर हो तो बेसिकली आप उसके मेंटोर हो, हाँ, तो राइट। आपको उसे लीड करना है, आपको उसे धक्का नहीं देना है कि ठीक है मेरे ऊपर से हटा। हाँ, इट शुडंट बी लाइक दैट। और गलती आपके भी नहीं सामने होनी चाहिए। गलती भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, मतलब इंसान है तो गलती तो होगी, राइट, डेफिनेट सी राइट। बात है ये तो आपको कहीं ना कहीं लीड करने का जो एक एबिलिटी है वो होना चाहिए। और मैनेजर्स की अगर डर की बात रही तो ऑब्वियसली हर कोई डरा के ही रखना चाहता है, यहाँ डर का एक बिजनेस चलता है। डर का बिजनेस चलता है कि आगे मेरे लिए खतरा ना बने। हाँ, आगे मेरे लिए खतरा ना बने। वो कब तक चलता है? वो तभी तक चलता है जब तक सामने वाले को समझ नहीं आता कि ऐसा कुछ हो रहा है। जिस दिन सामने वाले को समझ आ जाता है कि ऐसा होने की उस कोशिश हो दिन रही डर है, का खेल खत्म। उस दिन डर का खेल खत्म, फिर सामने वाला अपना काम करता है। अच्छा, जो कॉलेजेस होते हैं
एक तो आपने जो बताया, जो बोलने एक्सपोजर मिलता है, दैट इज फाइन, और किसी भी तरीके से वो आपको कॉर्पोरेट के लिए तैयार करता है, या इट जस्ट गिव्स यू द डिग्री? मेरा ये मानना है कि देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो जिनके अंदर एक स्किल सेट होता है, इनके अंदर अंदर मतलब जैसे वो बंदा आपको मिलेगा, आपको लगेगा यार ये बंदे में कुछ तो बात है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है हर बंदा ही आपको वैसा मिले, करेक्ट, राइट, है ना। तो दोनों तरीके के लोग होते हैं। एक होता है कि अगर आपके अंदर स्किल सेट भी है तो कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। और देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास डिग्री नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कर सकते हो। कॉलेज ड्रॉप आउट्स ने ही आपका अमेजोन और ये बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब बोलते हैं कहीं ना कहीं ये सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स ही थे, उन्होंने ही खड़े किए हैं। कहीं ना कहीं बड़े कॉर्पोरेट्स जितने भी हैं आज की डेट में जो है, वो उनको बोला जाता है कि द एम्पायर इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प विद दोज हु आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स। तो बीच में एक ट्रेंड बन गया था, कॉलेज छोड़ देंगे, स्टार्टअप शुरू करेंगे। हाँ, ये जो देखने वाला, देख के फॉलो करने वाला पैशन होता है ना, ये बहुत सारे बहुत लोगों को होता है नुकसान पहुंचाता है। इंडिया में। अगर मैं आपको फैक्चुअली बताऊं तो जितने स्टार्टअप्स हुए हैं आज तक, उनमें से मुश्किल से 5 या 10% ही ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न बने हैं। और इवन कई सारे यूनिकॉर्न्स आज भी ऐसे हैं जो फंडिंग पे चल रहे हैं। हाँ, और उन्होंने लोन्स ले रखे हैं, वो डेप्ट में है। करेक्ट। आपका स्टार्टअप बूम तो करता है, शुरुआत होती है, बहुत बूम करता है, बट बाद में एक पॉइंट के बाद अगर आप उसे मैनेज नहीं कर पाए तो नीचे भी आता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ठीक है, आपके अंदर वो विल पावर है, आप अपना स्टार्टअप करो, बहुत अच्छी बात है, आप अपना नेटवर्किंग कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो आप लाइफ में सब कुछ करो, बट कहीं ना कहीं आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। और उस बैकअप प्लान में सबसे ज्यादा काम आती है डिग्री। डिग्री चाहे कैसी भी हो, आपको कोई आपके स्किल बेस पे अगर आप कहीं जॉब लेने चाहते हो, अल्टीमेटली अगर कभी आपको जॉब करनी पड़े गलती से, फॉर दोज हु आर नॉट डूइंग अ जॉब राइट नाउ एंड वर्किंग ऑन दोज स्टार्टअप्स एंड थिंग्स, तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है ना, तो सबसे पहले आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितना भी आपने कुछ किया हो, आपको कहीं ना कहीं वो उस तरीके से देखेंगे जरूर कि यार ये डिग्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉइंट रहता है डिग्री का भी। और रही बात स्किल सेट की, तो स्किल के बिना डिग्री सिर्फ आपको एक जगह एंट्री दिला सकती है, स्किल आपको वो सर्वाइव नहीं करा सकती। स्किल तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं कहीं ना कहीं। सो जैसे आपने बोला, अच्छा, आपने जो ये कॉर्पोरेट जिस फील्ड में अभी आप है, आपने और भी फील्ड्स देखी है कि कहाँ पे कैसे काम होता है? हैव यू ट्राइड टू एक्सप्लोर? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब्स, वही पूछ रहे हो ना आप? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, मतलब जैसे कि आप डिजिटल एनालिटिक्स में हैं, ठीक है, तो आपकी कंपनी में और भी फील्ड्स होते होंगे, और भी टाइप ऑफ, तो वो भी आपने देखा है कि वो बंदे कैसे काम करते हैं? इज दैट बेटर देन योर जॉब? सो ऐसा कुछ किया है? व्हेन हैव यू ट्राइड? हर डोमेन का अपना एक पर्टिकुलर एल से मतलब एक जरूरत है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ओके, सो अगर आप एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन उठाओ, उसमें मल्टीपल चीजें चल रही हैं, सो इट्स जस्ट लाइक एक बॉडी की तरह अगर आप देखो, तो एक ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें से आप एक ऑर्गन निकाल दो, वो ह्यूमन बॉडी पीडब्ल्यूडी कोटा में आ जाती है। तो उसी तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन में से एक पर्टिकुलर पार्ट हटा दो, वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिपल करने लगेगा। तो यू आर एन ऑर्गन, ठीक है, हाँ, आप एक ऑर्गन के लिए काम कर रहे हो। हाँ, आपने दूसरे ऑर्गन्स में देखा है हाँ, कैसा काम है? वो इंटरेस्ट करते हैं आपको? आपका इंटरेस्ट होता है कभी भी? इट डिपेंड्स काम क्या है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एचआर रंगोली बनाते हैं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं, सच में बहुत मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन जैसे आपका तो स्टेक होल्डर से होता है, उनका नए लोगों से होता है। उनको दोनों चीजें मैनेज करनी है, उनको अपना मैनेजमेंट भी मैनेज करना है, उनको आउटसाइड जो वो ह्यूमन रिसोर्सेज हायर कर रहे हैं उन्हें उसे भी मैनेज करना है। एक मुझे एचआर का इंटरव्यू भी लेना पड़ेगा जो लोगों को गलतफहमी दूर करे कि रंगोली से बाहर निकले। बिल्कुल। तो मेरा जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि अगर आपको कॉलेज दोबारा से ज्वाइन करना पड़े, मींस यू विल गो बैक इनटू लाइफ, तो आप सेम चीज दोबारा चुनेंगे? नहीं, कभी नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं डिग्री लूंगा, बट मैं कंप्यूटर साइंस दोबारा नहीं चुनूंगा। तो आप
Okay. उसके पीछे रीजन ये है, आज की डेट में बताता हूँ। मैं उस सिनेरियो को नहीं बोल रहा जब मैंने ज्वाइन किया, हाँ। वो 2019 की बात है, हाँ। मैंने जब खत्म किया था ठीक था। हम्म, आज की डेट में ये हो गया है कि जो बहुत सारी कंपनीज हैं, जो हमारी आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, वो सारे स्ट्रीम्स के लिए ओपन हो चुकी हैं। हम्म, ठीक है, आप सीएसई का बंदा जो है उसको तो कोर में जॉब चाहिए, साथ ही साथ में मैकेनिकल वाले बंदे को भी सीएसई में जॉब चाहिए, हम्म। इलेक्ट्रिकल वाले बंदे को भी सीएसई में जॉब चाहिए, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस वाला बंदे भी सीएसई में जॉब कर ये सकता तो है। जनरल कोटा लग रहा ये जनरल कोटा हो गया है। एससी वाले भी आएंगे, एसटी ओबीसी भी हाँ, आएंगे, वो अपना भी करेंगे। वही। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये एक हब बन चुका है, क्योंकि इंडिया में ना इस टाइम जो टर्शरी सेक्टर है वो बूम कर रहा है, ओके। वो एकदम बूम पे है, सारी कंपनीज आ रही हैं, और सारी कंपनीज का प्रोडक्शन यूनिट नहीं, सारी कंपनी का सर्विस सेक्टर यहाँ आ रहा है। ठीक है, सर्विस सेक्टर के लिए आपको कुछ एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उन्हें फुलफिल कर दो, आपको अगर वो चीजें आती हैं आप कर लोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने जो सीएस के करियर में पढ़ा, हमने जो अपने कॉलेज में पढ़ा, वो आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो डे टू डे लाइफ में 20% या 30% ही मेरा काम आ रहा है। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी यहाँ पढ़ाई जा रही है सब आउटडेटेड हो गई है। बंदा अपना पाइथन सीखता है, अपना सब कुछ करता है, और उसके बाद अपना इस फील्ड में घुस जाता है ना, यहाँ पर जॉब्स लेके बैठ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस तरीके से चल सकता है तो मैं डिग्री लूंगा, बट मैं उस कोर में लूंगा जहां मैं दूसरी नौकरी देख सकता हूँ। मान लो मैंने मैकेनिकल में कर लिया, या मैंने दिस इज ड्यू टू इंटरेस्ट और पैसा। दिस इज ड्यू टू इंटरेस्ट ऑल्सो। ओके। मेरा Also, पर्सनली हाँ, okay. पैसा तो देखो, पैसा तो इट्स अ बेसिक फंक्शन, नेसेसिटी है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। बट जो एक मेजर चीज चाहिए, वो अगर मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी है तो मैं कहीं ना कहीं मैकेनिकल में भी घुसना पसंद करूंगा, या फिर हो सकता है मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जाकर वहां कुछ एक्स्ट्रा सीखूं, प्लस एक पाइथन या जो भी कोर्सेज चल रहे हैं मैं वो करके अगर मुझे आईटी में घुसना है तो एक वो भी एक वे अराउंड है, क्योंकि आप कंपनीज तो आजकल ओपन हो अभी ही भी गई सीख हैं। सकते हो या आपको लगता है टाइम निकल गया? सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बट अभी भी सीख सीख के उस सकते पे हो, आप मूव ऑन कर सकते हो। बिल्कुल। बस Right. अब दिक्कत ये आएगी कि जिस लेवल पे यहाँ पर जो मैं कर पा रहा हूँ, जो काम कर पा रहा हूँ, उस लेवल तक दोबारा पहुंचने का मन नहीं है, बस ये चीज है। उतना पैसा पहुंच भी तो नहीं सकते मिलेगा। हैं, उतना पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है। सो कॉर्पोरेट, ओके, सो कॉर्पोरेट लाइफ जितनी बाहर से ग्लैमरस दिखती है, सिर्फ उनको जो इसमें काम नहीं कर रहे हैं या जो ट्रेनी है, उनको अपने सीनियर्स बहुत ज्यादा लगता है कि क्या लाइफ है इनकी, जल्दी आ रहे जल्दी जा रहे। ये सच में ऐसा होता है या नहीं होता? नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सो पूरा क्वेश्चन है कि जितनी हाँ, बाहर से ग्लैमरस दिखती है, ये अंदर से इतनी स्ट्रेसफुल क्यों है? अंदर से स्ट्रेसफुल इसलिए है क्योंकि इसे बहुत जगहों पे स्ट्रेसफुल बना दिया गया है। बना दिया गया है। ओके, हाँ, दिस इज नॉट दैट मच दैट मच होना नहीं चाहिए। आपका काम, आपको अगर स्ट्रेस लगने लगेगा तो आप उस काम को कभी एफिशिएंटली कर ही नहीं पाओगे, करेक्ट करेक्ट। और आप अगर कर भी दोगे तो वो बस काम करने के लिए काम होगा। तो अगर आप कहीं ना कहीं देखो तो इसमें मैं जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता हूँ हमारे इंडियन मैनेजर्स करते हैं। अगर वो इंडियन मैनेजर्स, बोल्ड में, इंडियन बोल्ड में, if an Indian is sitting in US or somewhere outside the country and he is your manager, तो उनका एक अलग ही आपके लिए एक रवैया होता है। मतलब आप उसको देखोगे तो ही इज लाइक कि चलो ठीक है, ये काम इस टाइम में कर देना, ये काम क्यों नहीं हुआ, पिन पॉइंट करते रहना छोटी छोटी चीज़ों पे। और अगर आप वहीं कोई फॉरेन फॉरेन का मैनेजर है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री का मैनेजर है, आपको लीड जो कर रहा है, स्टेक होल्डर है, वो आपको इतना खुश कभी नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उससे बता रहा हूँ। हाँ, इंडिया में हमने चीज़ों को कुछ ऐसे ले लिया कि अगर हमारे पास पावर है, हमारे पास अथॉरिटी है, तो हम उसको किसी पे भी थोप सकते हैं। नॉट ओनली इन कॉर्पोरेट, आप इस चीज को किसी भी सेक्टर में उठा के देख सकते हो। गवर्नमेंट में तो ये शुरू से ही, गवर्नमेंट में ये शुरू से, गवर्नमेंट जॉब लोग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वहां पावर है। पैसा पावर से अपने आप आ जाएगा, ऐसा लोगों का सोचना है। करेक्ट। लेकिन जो एक चीज है ना, जो एक कि ठोक पीट के काम करा लेना, वो वाली चीज इंडियंस के अंदर है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपसे ऊपर कौन है और उसका नेचर क्या है, वो आपकी जॉब स्ट्रेसफुल या फिर डिलाइटफुल बना सकता है। मींस जॉब स्ट्रेसफुल नहीं है, लोग बना देते हैं। मैनेजर्स Exactly. बना, मतलब सब मैनेजर्स नहीं बना रहे हैं, सब मैनेजर्स नहीं, but कुछ तो है। कुछ तो है।
कुछ कुछ तो बहुत है, ज्यादा है। कुछ ठीक तो है। बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपकी जॉब में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको एचआर ने नहीं बताई थी? एचआर तो कुछ भी नहीं बताता वैसे, बट एक ट्रू इंसिडेंट बताऊंगा। ठीक है। सो अभी मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स सोच रहा हूँ, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ इसे तो आप क्या कुछ, वो चलो बीप कर देंगे कुछ नाम, अब बाकी बता ही दो। नाम की दिक्कत तो नहीं है। सो बेसिकली एक कंपनी थी हाँ, और उसमें आई वाज सेलेक्टेड। ओके। तो मेरा एचआर से कॉन्वर्सेशन हुआ पूरा। सो आई पुट ऑन विद सम कुछ मेरे अपने कंडीशंस थे, मैंने उनको वो दिए थे। ठीक मैंने है। उनको बोला था कि आप मुझे प्लीज, मेरा फर्स्ट स्विच था, हम्म, करियर का मेरा फर्स्ट स्विच था। ठीक है। मैं अपनी सेकंड कंपनी में जा रहा था ओके। और मैंने उनको बोला कि क्या मुझे ये चीज़ें मतलब मिल जाएंगी। हम्म, कुछ बेसिक चीज़ें मांगी थी मैंने उनसे। ठीक है। एट दैट टाइम शी सेड यस ओके, ओके। मिल जाएगा। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा तो पहले दिन ही जो वहाँ पर मेरा एल से मेरा जो मैनेजर था शी केम टू मी एंड सेड कि आप यू आस्क्ड फॉर these things. I told her that yes. She said we won't be able to provide you with these. ओके। दैट डे आई रियलाइज कि रिटर्न में लेना कितना ज़रूरी होता है। हम्म, आपको कुछ भी करना है, आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, आप हर चीज़ जो भी एचआर से आपका हो रहा है ना, आप डॉक्यूमेंट करवा लो, रिटर्न में ले लो। अदरवाइज एचआर की बात की कोई वैल्यू नहीं है। उनको बस चाहिए कि मेरे को एक बंदा लाना है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं परफेक्टली कर रहा है। और परफेक्टली। और ये सिर्फ, मैं कहूँगा ये सिर्फ लाइफ में, सिर्फ कॉर्पोरेट में नहीं, कहीं पे भी हम्म, अगर आपको कुछ भी है ना, आप उसे रिटर्न में लो। हम्म, क्योंकि बाद में वो लोग लीगैलिटीज पे खेलते हैं, तो आपके पास भी कुछ होना चाहिए कि आप लीगैलिटीज पे खेल पाओ। ऑलराइट। तो मुझे नहीं मिला था, तो मैंने वो कंपनी विद इन 4 days छोड़ दी थी। ऑलराइट, नाइस। हाँ सो ऐसा भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कुछ होता है ना। ठीक है। तो जॉब छोड़ते टाइम घबराए नहीं, बट दूसरा बहुत बैकअप अपने साथ रखें। नहीं, बैकअप मैं कहूँगा थे मेरे दोस्त। ओके, दोस्त थे। ठीक हाँ, है। बट घबरा भी रहा था, मैं घबरा भी रहा था, बट मैंने फ़ोन किया, मैंने पूछा, उन लोगों ने बोला कि हाँ ऐसा है तो छोड़ दो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। बट द थिंग इज, एक टाइम होता है, उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी नहीं थी, वो या दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेक्स अब सेंस। हैं। राइट। तब मैं रिस्क ले सकता था, अब मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, अब ऐसे डिसीजन इतनी जल्दी नहीं इतनी ले जल्दी सकते। नहीं ले सकता। ठीक है। ओके। कॉर्पोरेट में वर्क लाइफ बैलेंस सच है या इट जस्ट अ स्लैंग? मैं अपनी बात करूँ तो मेरी वर्क लाइफ बैलेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे वर्क लाइफ बैलेंस में लाइफ ही लाइफ है, ओके। एज ऑफ नाउ। झूठ नहीं बोलूंगा, आपके मैनेजर तो नहीं सुन सुन रहे होंगे कि तो कल से काम वर्क कहाँ है? वर्क हो जाएगा। ओके। बट द थिंग इज कि इट्स ऑल अबाउट आपको कितना एक्सपीरियंस हो, आप काम को कितनी जल्दी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको काम दिया, मतलब दे दिया है तो आपको नहीं आ रहा है या कुछ भी है, आप अपना टाइम लो, आप उस चीज़ों को सीखो। लेकिन आप एक बार सीख जाओगे ना, आपको वो काम आसान लगेगा। ऑल दो, कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, मेरी लाइफ में लाइफ इसलिए ज़्यादा है, मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि मैं टाइमलाइंस को बहुत मैनेज करके चलता हूँ। मैं अपनी टाइमलाइंस को बहुत स्ट्रेच करके चलता हूँ। मैं अपनी आप टाइमलाइंस को, टालते नहीं हो चीजों मैं को। टालता नहीं हूँ, मैं कर देता हूँ। प्लस मैं जितना टाइम मुझे लगता है, मैं उससे 2 घंटे एक्स्ट्रा मांग के चलता हूँ। वो तो हाँ, आपको हर चीज को हाँ नहीं बोलना है, ये हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट ठीक है। है। इम्प्रेस करने के लिए कुछ लोग हाँ बोल देते हैं, फिर फंस जाते हैं। फंस जाते हैं, वो काम आप ही थोपा जाएगा। हो सकता है इवन अगर आपका मैनेजर कहीं पे हाँ बोल के आ भी गए ना, आपसे नहीं हो पाएगा, आप क्लियरली मना कर दो। प्रायोरिटाइज करो, उनको भी फोर्स करो प्रायोरिटाइज करवाने को, तो ही आपकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस आ पाएगा। अगर आप हर चीज को हाँ बोल दोगे तो आप फंसोगे। तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाया जाता है, होता एग्जैक्टली नहीं। होता नहीं है। ओके। राइट। क्या क्वेश्चन लिखा है? संडे की रात को नींद क्यों खराब होती है? नहीं, मेरी तो नहीं होती है। संडे की ओके। रात को नींद खराब होने के कुछ और रीजन हो सकते हैं। पर मंडे तो नहीं होता। मंडे नहीं होता। आपका मंडे वर्क फ्रॉम होम होता है ना? हाँ, मंडे वर्क फ्रॉम होम नाउ होता आई है कैन मेरा। अंडरस्टैंड। हाँ। ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स स्किल है या मजबूरी? स्किल है। ओके। आप कर पाते? नहीं, ये स्किल ओके। मेरे अंदर नहीं है, हाँ। ऐसा मुझे लगता है। देखिए, एक बहुत बड़ा गैप है
मिलेनियल्स और जेन ज़ी के बीच। ओके। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स पहले जो चलती थी, इट्स मोर लाइक, आज भी चलती है। तो जो हमारे मिलेनियल्स हैं, मतलब जो जनरेशन है एक, वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को नहीं झेल पाती है। वो लोग प्रेशराइज्ड होते हैं, वो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। बट हाँ। आज की डेट में क्या हो गया है, जो जेनजी जनरेशन है, उन्होंने लिटरली ना बोल दिया है। ओके। उन्होंने कह दिया है कि मतलब नो मीन्स नो। उनका सिंपल सा फंडा है। तो सबसे पहली बड़ी चीज है कि वो टॉलरेट नहीं कर रहे, जो कि मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज है और मिलेनियल्स को उनसे सीखनी भी चाहिए। हम लोग जेनजीज को गाली देते हैं, ऑल्दो मैं जेनजी हूँ, मैं कहीं ना कहीं बीच में आता हूँ दोनों का, कि पीपल कॉल 97 बॉर्न आर जेनजीज, बट मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक है। क्योंकि मैं, मतलब है कुछ चीजें हैं, मैं दोनों जगह पे फिट बैठने की कोशिश कर सकता हूँ। Okay. तो मैं तो लूप में फंस गया हूँ, दोनों जगह बीच में फंसा हूँ। बट अगर आप उस नजरिए से देखो, तो आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत प्योरली इस पॉलिटिक्स में नहीं फंसती है। दे शाउट इट आउट। उनको अगर दिक्कत है तो वो बोलेंगे, विच इज अ गुड थिंग। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, वो दब जाते हैं। ये बोलने का नुकसान भी होता है कभी? बोलने का नुकसान भी होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि देखिए, आपके साथ जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो डेफिनेटली आपसे ज्यादा सीनियर लेवल पे होगा, या फिर अगर आपके साथ का भी बंदा होगा तो वो एक छुपी हुई पॉलिटिक्स करेगा, वो आपको दिखा के नहीं करेगा। बट जो सीनियर लेवल पे अगर वो पॉलिटिक्स करने पे आ गया तो वो सामने सामने दिखा के आपको पॉलिटिक्स करेगा। अब पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिक्स से दे सकते हैं? दे तो सकते हैं, देना चाहिए। लेकिन आई थिंक हाँ, अगर आपके साथ हो रहा है तो कोई If you प्रॉब्लम have नहीं that है। skill. इफ यू हैव दैट स्किल, डू इट। मैं Okay. तो ये बोलूंगा। बट मैं उससे पहले ये बोलूंगा कि वो करने से पहले आपको, उस लेवल तक जाने से पहले आपको मना करना आना चाहिए। आप उसको सामने से आके उसके लिए लड़ो, आप उसको फेस पे बोलो, ऑन द फेस आपको बोलना चाहिए। होता है, कई बार दिक्कतें होती हैं, कई बार आपको बोला जाएगा कि ये तो मतलब इस तरीके से नहीं है, सब साथ मिल जाएंगे आपके खिलाफ, सब खड़े हो जाएंगे। बट फिर ऐसी जगह पे रहने का फायदा क्या है? Now I जितनी can जल्दी आप निकल सकते हो निकलो फिर उस जगह से। वो वाली कहावत है या क्या बोलते, वो याद आ रही है मेरे को, साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद। तो शुरुआत ऐसे करो, तो बिल्कुल, ये सही है, हर जगह काम आता है। हर जगह काम Nice. आता है, बिल्कुल। मेहनत करना ज्यादा जरूरी है या बॉस की, मतलब बॉस को खुश रखना? बॉस की चाटना बोल। एक ही बात है वैसे तो। आई थिंक अगर What do you do? अगर आप कंफर्टेबल है बता देते तो। देखो, अगर आप पॉलिटिक्स कर सकते हो तो आप बॉस की चाट लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स कर सकते हो, हाँ। आप, आपके अंदर वो चीज है, वो नीचता है आपके अंदर, तो तो मैं कह रहा हूँ बन जाओ। आप खुश करो बॉस को, करो खुश बॉस काम मत को। करो। काम बच सकते हो, बचो। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली काम करके भी आपको उतना ही मिलना है, काम ना करके भी उतना ही मिलना है, और काम तो हो जाना है। काम तो हो ही जाना है। आपके ना करने से काम नहीं रुकेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप मेहनत करो, और पॉलिटिक्स चलती रहेगी। पॉलिटिक्स अपनी जगह है। एक बार हो सकता है आपको गलत वो लोग प्रूफ कर दें, 2 बार करते हैं, बट अल्टीमेटली आपका फायदा आपकी मेहनत में है। मेरा ऐसा मानना है। ओके। आपने सबसे अजीब पॉलिटिक्स क्या देखी है अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में अभी तक? कुछ देखा है ऐसा? देखा तो हो गया, देखा तो बहुत कुछ सबसे है। अजीब क्या देखा है? सबसे अजीब मैं अभी डिस्क्लोज ज्यादा करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि दिक्कत यही है कि वो अभी मेरे साथ हो रहा है, तो मैं यहाँ पर अभी बोलने से बचना चाहूंगा। बीइंग अ सीनियर, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ भी ओके, हो सकता है, किसी ठीक के है, साथ। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, लाइफ का रिस्क नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बिल्कुल ज्यादा है। बिल्कुल। क्या हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाने से लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं? मीन्स हैव यू सीन जो बॉस को ज्यादा खुश रखता है, मतलब इस टाइप की हरकतें ज्यादा करता है, उनको वो जल्दी आगे बढ़ते हैं दूसरे बंदों से जो मेहनत कर रहे हैं? देखा तो है। इट हैपन्स, राइट? इट हैपेंस, इट हैपेंस। पर आपको अगर दोनों चीजें आती है तो तो आप बैलेंस कर सकते हो, तो आप और ज्यादा आगे बढ़ सकते हो।
और जल्दी। जल्दी। ठीक है। पहली सैलरी मिली थी तब क्या फीलिंग थी? पहली सैलरी जब मिली थी तो ऐसा लगा था कि मतलब कि अब किसी काबिल हो गए हैं। और आज मिलती है तो कैसा लगता आज मिलती है तो लगता है कि चलो कल रेंट दे देंगे। है? जब क्या? पहली सैलरी मिली थी तो रेंट तो तब भी दिया था, लेकिन तब जो खुशी थी वो एक अलग ही उसकी खुशी थी, अलग ही लेवल की खुशी थी। अभी ऐसा लगता है कि सैलरी लेट क्यों हो गई। तब सैलरी का। ज्यादा सैलरी इज इक्वल टू ज्यादा खुशी, इज दिस राइट और रॉन्ग? नो, ज्यादा सैलरी इज इक्वल टू हाई टैक्सेस। सीतारमन जी। टैक्स जितना भरने में ज्यादा दुख होता कमाओगे है? उतना ज्यादा टैक्स दोगे। टैक्स भरने में दुख होता है? टैक्स भरने में दुख कभी कभी होता है, कभी कभी फील होता है कि यार बहुत ज्यादा पैसा कट रहा है, कभी कभी लगता है कि बर्डन आ गया है। बट अगर बट आप डेवलपमेंट कंट्री में है तो देना तो पड़ेगा अब ही। हाँ, सिंस वी आर डेवलपिंग एज ऑफ नाउ, हम्म, लेकिन वही है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि पैसे का मिसयूज भी होता है, तो उस वो टाइम पे तो मुझे बुरा भी लगता है। हाँ। आपका पैसा आप किसी को दे रहे हो, आप किसी अच्छे काम के लिए जाए, वो उससे हाँ सबसे बड़ी वही, चीज है कि आपने किसी को दिया कि लो बेटा खाना खा लेना, और वो हाँ, दारू पी गया तो दारू पी गया। हम्म, एग्जैक्टली exactly. तो वो बुरा लगता है। हम्म, और आजकल देखा जाए तो सिनेरियो कुछ कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। अब सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही हैं कि लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें ये सब नहीं दिख रहा है कि मतलब किसी का इससे फायदा हो रहा है, किसी का भला भी करने जाते हो ना, वो ही बंदा सामने से आपसे खड़े होकर बोल देता है कि ऐसा करो, पैसे दे दो। इवन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब बात कहीं से कहीं और चली गई है ऑल दो, कोई बात नहीं, चलो लेकिन मैं बताइए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ। अ, ठंड बहुत हो रही थी, हम्म, तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं कि कुछ बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, मैं मतलब उनके बारे में ऐसी सोच रहा था, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ कंबल गया वगैरह बांटा कि यार चलो कंबल बांट था। देते हैं। मैं कंबल लेके आया, मैंने अपनी गाड़ी में रखे, और पहले मैं गया तो मेरे को एक चीज़ पता चली कि जब उन लोगों को कंबल दिए जा रहे थे तो देवर लाइक कि ये रहने दो, पैसे दे दो। अरे तुम्हें ठंड लग रही है यार, तुम कंबल लो, ओढ़ो, उसे खत्म करो। मैं कंबल बांटने निकलो। तो कह रहे मेरे को पैसे दे दो। कह रहे इसको छोड़ो, मुझे पैसे दे दो। पैसे का वो क्या करेगा, वो दारू पिएगा, कुछ भी कर सकता है, यू उससे नेवर ज्यादा नो। गर्मी आती है। उससे गर्मी तो आती है। बात तो वाह यार, सही है लोग आपकी। लोग अजीब है, मींस इट्स वेरी स्ट्रेंज कि लोग लेने को मना करके बोल लोग रहे लेने पैसा को दे मतलब दो। लोग कह रहे पैसे दे दो। और इवन अगर आप कंबल ले भी ले रहे हो आपसे, वो उस कंबल को किसी और को बेच दे रहे हैं। तो, तो इस टाइप का सिनेरियो है ये, मैं छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, सब चीजें बड़े लेवल पे भी होती हैं। हम्म, और आजकल की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके के लोग चल रहे हैं, मतलब कंट्री वाइड, वो सब कुछ कुछ ऐसा ही हो गया है, हर हम्म, किसी को बस पैसा ही चाहिए। जो जो चीज है उसमें खुश नहीं रह पा रहा है। हम्म। जिसके पास कम है उसको ज्यादा चाहिए, और जिसके पास ज्यादा है उसको और ज्यादा चाहिए। ओके। कॉर्पोरेट में प्रमोशंस होते हैं, हम्म। वो स्किल से मिलते हैं या एक्सपीरियंस से? बॉस को खुश रखने थे। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस मैंने ये चीज नोटिस करी है, बड़ी एमएनसीज में ये कल्चर होता है कि आपको जो प्रमोशन मिलेगा, इट्स बेसिस हाउ मच योर बॉस लाइक्स यू। दिस इज द सैड ट्रुथ ओके, ऑफ बट इट कॉर्पोरेट इज रियलिटी, ट्रूथ। बट इट इज ट्रू। आई वोंट बज ऑन दिस। बट स्टार्टअप्स में मैंने ये चीज देखी है कि स्किल्स। आपको स्किल सेट है ना, तो अगर आपको मैनेजर आपको भले ही ना चाहे ना, उसके बाद भी आपको वहां पर एक ग्रोथ का मौका मिलता है। क्योंकि वहां पे आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो जो एग्जैक्टली। आपके मैनेजमेंट है, राइट। डायरेक्टली, राइट? राइट। तो ये बहुत मतलब हम्म, इसमें जो रोल प्ले करता है ना आपके प्रमोशंस में और आपका हाइक में, जो भी आपका रोल प्ले करता है, वो कहीं ना कहीं आपका स्किल सेट होना चाहिए, आप उसको अच्छा रखो। वो आपकी जॉब स्विच में बहुत हेल्प करेगा, जॉब स्विच के टाइम को आपको प्रमोशन और हाइक दिलाने में बहुत काम करेगा। बट इंटरनली अगर आप किसी एमएनसी में बैठे हो और आप वहां पर कोशिश करो कि मैं बहुत अच्छा काम करूं, ये करूं, वो करूं, तो शायद उसका उतना इम्पैक्ट ना दिखे आपको। मैनेजर्स की बहुत बुराई होगी, किसी मैनेजर को बुलाना पड़ेगा इंटरव्यू में। वो आप इतने बुरे क्यों हो?
वो भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अच्छा, जब आपने शुरू में काम किया था, अभी तो जिस हिसाब से आपने बताया आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो ये ठीक क्वेश्चन चल रही अभी है। के लिए तो बेकार है कि आपने कभी अपने सैलरी से ज्यादा काम किया है? तो अब तो नहीं करते होंगे ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। पहले किया। हाँ, करियर के स्टार्टिंग में और आई थिंक वो सबको करना पड़ता है, एंड दिस इज द राइट थिंग दिस इज ऑल्सो, द क्योंकि राइट थिंग आपको आल्सो। अपने स्किल्स अपग्रेड करने एट हाँ, दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको पैसे की तरफ नहीं देखना है। एग्जैक्टली। नाइस, ठीक है, मैंने ही जवाब दे दिया इसके हाँ। लिए। क्या कॉर्पोरेट जॉब इंसान को धीरे धीरे मशीन बना रही है? कहीं ना कहीं हाँ। ओके। हम जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं थे, या हमें जो हमारे जो स्किल सेट्स होते थे छोटे पे, आज से 5 साल या 10 साल पहले जो चीज़ें मैं कर सकता था, आज के डेट में कोई मुझसे कहे कि चलो ये करते हैं या वो करते हैं, तो एक बार को मैं पहले सोचूंगा कि यार नहीं हो पाएगा। या इवन कोई मुझसे बोल दे चलो ये खेलने चलते हैं, बास्केटबॉल खेलने चलते हैं, कमर लचक जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। वो एक एग्जाम्पल है, इट्स नॉट है कि वो मशीन बना दिया है, बट हाँ, सुबह उठ मतलब रहे हो आप आप। अगर देखो तो ये काइंड ऑफ मशीन की ही चीज है कि मशीन मशीन अगर लैपटॉप में काम करने के लिए बनाया तो वो वही करेगी, वो उससे वही अलग करेगी, कुछ नहीं करेगी। उससे अलग कुछ नहीं करेगी। सो दैट इज हाउ या दैट इज हाउ इंसान इट भी इज बनता डिफाइंड, है। राइट। ओके, क्या कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय खुलकर कह सकता है कि मैं ठीक नहीं हूँ? हाँ, एचआर का एक पोर्टल होता है, उस पे जाके बोल सकता है। कौन सा पोर्टल होता है वो पोर्टल जिसपे सारी चीजें हिडन रहती हैं, अच्छा। वो वेयर दे प्रॉमिस योर प्रिवेसी, और आप उस पे एक दिन बोलोगे, अगले दिन आपका मैनेजर आपके सर पे आके खड़ा होगा। हाँ, क्या क्या ठीक दिक्कत है नहीं है? भाई? ये कैसी प्रिवेसी? पता नहीं वो कैसी प्रिवेसी है। तो बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो कॉर्पोरेट में, लेकिन वही है कि देख के ही बोलना पड़ता है सारी चीजें। क्या आपके मन में कभी जॉब छोड़ने का ख्याल आया? रोज, एवरी डे। सैड ट्रूथ। तो फिर क्यों? देखिए, क्या होता है कि जब आप एक ही काम को बार बार, मेरा मेरा एक नेचर है, हम्म, मैं रिपीटेड चीजें बार बार नहीं कर सकता, हम्म। जैसे कि जिम। ओके, ठीक है। तो जिम सेम तो आपने काम। छोड़ दिया होगा। हाँ, ओके। क्योंकि वो मेरे बस में है। ठीक है। तो जैसे कि आप रोज रोज दाल रोटी चावल नहीं खा सकते, हम्म, बट वही है कि वो आपकी मजबूरी बन जाती है। हम्म, उसी तरीके से जॉब का भी मैं मानता हूँ, क्योंकि आप एक ही चीज करते रहो बार बार, रोज 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 रोज, तो आप बोर हो जाते हो। हाँ, कोई इंसान सेम काम रोज नहीं करना चाहता, मैं ऐसा मानता हूँ बहुत ही। और मैं उन लोगों को बहुत बोरिंग मानता हूँ जो ये काम करते हैं। डिसिप्लिन जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जैसे जिम का एग्जांपल दिया तो लोग कहते हैं कि अरे डिसिप्लिन नहीं है। बिल्कुल जरूरी है डिसिप्लिन, बहुत लोग करते भी हैं, और मैं उनको कोई गलत नहीं कह रहा, वो जस्ट एक एग्जाम्पल था। लेकिन आप जो काम रोज कर रहे हो, आप उसे पैसे के लिए कर रहे हो, वो आपकी मजबूरी बन चुका है। हम्म। ठीक है, उसे करने में अगर आपको खुशी अगर आपको मिल रही है तो ठीक है, बट अगर आपको नहीं मिल रही है, वो हैप्पीनेस अंदर से फील नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली आप वो काम रोज नहीं कर पाओगे। ओके, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने से ज्यादा डर किस चीज का लगता है? पैसे कम हो जाने का या समाज का? समाज की कोई टेंशन नहीं है, ओके, आज के डेट में समाज की कोई नहीं सोचता इतना। सो बड़ा ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप अपनी लाइफ जिस तरीके से स्टेबल चल रही है, हम्म, ऐसा, ऑल्दो ये एक मिथ है कि हमारे, ये सब हमारे दिमाग का खेल है कि हमारी लाइफ स्टेबल चल रही है, हमारे पास ये है, ठीक है। बट वही है ना कि जैसे मैंने अभी बोला कि कब तक करोगे एक ही काम, हम्म, तो कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में आ जा रहे हो। हम्म। तो आपको लग रहा है कि हाँ, मैं पैसा आना बंद हो जाएगा, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलूं। तो बट द थिंग इज, आप कभी रिस्क लेके देखो, हो सकता है कि बट कुछ ये बड़ा रिस्क कर दो, हर बार काम बट नहीं ये करता। हर बार काम भी नहीं करता। हम्म। तो बहुत ही कैलकुलेटेडली आपको रिस्क लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बैकअप बना के ले सकते हैं। एटलीस्ट हाँ, बैकअप होना चाहिए आपके पास। क्या लोग सच में अपने मनपसंद की जॉब करते हैं या ईएमआई की जॉब करते आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ, मोस्टली सब ईएमआई की ही जॉब कर रहे हैं। हैं? क्योंकि हर चीज के लिए ईएमआई अवेलेबल हर है। चीज के लिए ईएमआई अवेलेबल है। आपको अगर आज की डेट में एक 12,000 रुपए का कोई, फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई स्टैंड भी लेना है ना, वो भी आपने आपको। 12,000 बहुत ज्यादा बोला, अभी मैंने ईयरफोन्स 1,500 रुपए के ईएमआई में देखे।
बताइए 54 रुपीज EMI। 54 रुपीज है, हर चीज EMI है, हर चीज को आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। नाइस। और लोग लिटरली कर भी रहे हैं, लोग आजकल मैंने भी किया है, 160 रुपए की EMI बनवाई थी मैंने। तो मेरी पैसे खत्म हो चुके थे मेरी सैलरी के। देखिए मजबूरी एक चीज होती है, मजबूरी के जो लोग आजकल अपने मजे के लिए करते हैं। लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं कि उनके पास लिटरली सिर्फ उतना ही पैसा है। आपकी मंथली सैलरी फिक्स्ड है, आपने एक EMI लगा, आपको लगा कि अरे ये तो कम में मिल रहा है, आपने ले लिया, फिर आपने दूसरा EMI ले लिया, फिर आपने तीसरा EMI पे कोई चीज ले ली। वो बढ़ते बढ़ते एक इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है कि वो आपको बहुत लेटर रियलाइज होता है। जैसे 2000 की चीज आप एक बार में ले सकते थे, हाँ बट आपने 100 करके 20 EMI बना ली, बिल्कुल, और वहां पे 20,000 का सामान 20,000 का सामान ले लिया। मेरा ये मानना है कि आपको अगर इस तरीके से करना है तो उससे बेटर ये है कि आपको कोई भी चीज इस तरीके की खरीदनी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली यू शुड लुक अबाउट वैल्यू क्रिएशन। आप अगर कोई चीज खरीद रहे हो, आप उससे अगर वैल्यू निकाल सकते हो तो आप उसे खरीदो, आप उसे EMI पे भी खरीदो, क्योंकि आप अल्टीमेटली उससे अपनी वैल्यू निकालोगे। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ खरीद रहे हो कि अपने शौक के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में बहुत सारे लोग मोबाइल फोन्स लेते हैं, आईफोन्स का एक अलग ही ट्रेंड चल गया था बीच में कि आईफोन ले रहे हैं, EMI पे ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपने आज आईफोन खरीदा अगर 1 लाख का, कल उसका प्राइस आप जाओगे किसी को भी बेचने जाओगे ना, वो 1 लाख में नहीं खरीदेगा, वो आपसे 80,000, उसका तुरंत ही उसकी वैल्यू डाउन आ जाती है। तो वो एक तरीका सही नहीं है। मतलब अगर आपको ऐसी चीजें लेनी है तो आपको तभी लेनी चाहिए जब आप उन्हें उस लेवल पे अफोर्ड कर पाओ। करेक्ट, राइट। आज के स्टूडेंट को कॉर्पोरेट लाइफ में जाने से पहले क्या जानना जरूरी है? आज के स्टूडेंट को अगर मैं बात करूं तो उसको सबसे बड़ी चीज जो मतलब उसे सोचना चाहिए या जिस चीज पे अपना काम करना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि कॉर्पोरेट लाइफ जो ग्लैमरस बाहर से देखने में लगता है वो नहीं है, और अपने स्किल सेट, अपनी हॉबीज को कभी मत छोड़ना। ऑलराइट। अगर आपको आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो गो फॉर इट। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मतलब कॉलेज स्टूडेंट है, अगर वो वहां से निकल रहा है एंड इफ ही कैन टेक रिस्क, अगर उसके पास कोई आइडियाज हैं तो उन्हें एक्सप्लोर करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आप रिस्क ले सकते हो तो आप लो, मेरा ये मानना है। कोई जॉब बात करने नहीं, के बाद भी ले लो, जॉब करने के बाद भी ले लो, बैकअप बना लो, बैकअप बना लो। ओके। ये तो आपने बता ही दिया, डिग्री भी जरूरी है, स्किल भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है, हर चीज का बैलेंस जरूरी है। अगर कोई कॉर्पोरेट में आना चाहता है तो सबसे बड़ी गलती क्या ना करे? क्या ना करे? HR की बात ना माने, रिटर्न में ले ले, बाकी आप बताइए। सबसे बड़ी गलती जो लोग जनरली कॉर्पोरेट में आने से पहले करते हैं वो ये होता है कि जैसे कॉलेज से स्टूडेंट्स निकलते हैं तो उनके पास मल्टीपल एम्पल अपॉर्चुनिटीज होती हैं एज अ फ्रेशर, क्योंकि वो वहाँ पर एक बहुत ही इंक्यूबेशन जोन पे होते हैं, वहां से वो अपना करियर बिल्डअप कर रहे होते हैं। उसमें गलती ये हो जाती है कि दे रन आफ्टर पैकेजेस। मैंने जो देखा, मैंने जो नोटिस किया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार इतना पैकेज मिल रहा है, चलो मैं बायजूस ज्वाइन कर लेता हूँ। आज बायजूस नहीं है, खत्म हो गया, है ना? राइट। तो बहुत सारे लोगों ने ये गलतियां करी। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप भले ही पैसा कम कमाओ, बट आप वो गलती मत करो कि उसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। एटलीस्ट चूज एवरीथिंग करेक्टली, लुकिंग एवरीथिंग, मतलब एक उसको उस स्केल पे देखो आप कि वो आगे जाके आपको किस तरीके से रिटर्न दे सकता है, या फिर मतलब उसकी क्या वैल्यू आगे लाइफ में हो सकती है। थिंक अबाउट योर ग्रोथ। पैसा तो बाद में आप कमा ही लोगे एक पॉइंट पे पहुंच के। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है मेरे। कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के बाद दोस्त बनते? हाँ। अच्छे बनते हैं जैसे कॉलेज टाइम में बनते थे? हाँ, मेरे तो बने हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि कॉलेज में साथ में जो दोस्त गए हो कॉर्पोरेट में, उसके बाद वो दोस्ती वैसी नहीं रही जैसी पहले थी? ऐसा होता मेरे है? केस में तो नहीं हुआ है, ऑल्दो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे। हाँ, कई लोग ऐसे थे मेरे जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे कॉलेज में, कॉर्पोरेट उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद दे आर इनटू देयर लाइफ, आई एम इनटू माय लाइफ। वो तो हाँ ठीक है, वो मोस्टली केसेस में होता है, तो सबके केसेस में होता है। बट एक साथ जैसे आपके साथ ही अगर जॉब कर रहे हो तो यू विल बी फ्रेंड। यस, मेरे साथ में दोनों ही केसेस हैं। मेरे केस में मेरे जो कॉर्पोरेट फ्रेंड्स बनते हैं उनसे भी मेरी लॉन्ग टर्म दोस्ती है, और मेरे जो कॉलेज में फ्रेंड्स थे, इवन सम ऑफ देम जॉइंड विद मी इन द सेम कंपनी। आपने मैनेजर को क्यों नहीं दोस्त बनाया?
अरे यार अच्छा देखो चलता अगर है, मैं सच सच प्रमोशन बताऊं, भी जल्दी मिलती। अब कुछ क्लोजिंग क्वेश्चंस करते हैं, एक एक लाइन में आंसर देना, ज्यादा नहीं। कॉर्पोरेट लाइफ क्या सिखाती है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या सिखाता है कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स क्या सिखाता है? सर्वाइवल। सर्वाइवल। कॉर्पोरेट में सर्वाइवल। बट कॉर्पोरेट लाइफ आपको, अगर आप सही तरीके से सही जगह पे हो और आप सही तरीके से उसे चला सकते हो आगे, तो आपको बहुत कुछ देके जाएगी, बहुत कुछ देके जाएगी। लेकिन अगर आपने गड़बड़ किया तो आपके साथ गड़बड़ भी बहुत हो जाएगी। ओके। अगर आपके बॉस ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बॉस तो नहीं देखते ऑफ कोर्स एमएनसीज में, मैनेजर आपके पॉडकास्ट देख रहे, तो हमको आप उनको एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? प्रमोशन ले लो। प्रमोशन दे देना यार। देख रहे हो, शुरू किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बने तो उसका नाम क्या रखना चाहोगे आप? अभी कोई इतना बड़ा काम किया नहीं है जो फिल्म बने। ओके, तो कॉर्पोरेट में ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि मीन्स आपको लगे कि, या फिर आप कुछ ऐसा अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दे तो क्या करना चाहेंगे? अगर मैं कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ता हूँ तो मेरा जो एक मेजर इंटरेस्ट है वो जियो पॉलिटिक्स में। जियोपॉलिटिक्स। हाँ, ओके। मैं डेफिनेटली उस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहूँगा। ओके। और उसमें जो भी बन पड़ेगा, जो भी हो सकता है, तो मुझे मतलब जियो पॉलिटिक्स इज समथिंग विच आई एम वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स। उनका नाम क्या है जो अपने विदेश मंत्री है? एस जयशंकर। जयशंकर। हाँ बात जी, करनी। हाँ हाँ। मीन्स आपको इंटरेस्ट है? मुझे Alright. इंटरेस्ट है। ओके, नाइस। सो ठीक है, आप कुछ नए स्टूडेंट हैं, वैसे तो उनको बता ही दिया उनको किस बात से सतर्क रहना चाहिए। एक मैंने एक और चीज सुनी है, बॉन्ड, जो कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत होता है, हाँ, वो साइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं अगर बॉन्ड की आपको एक बात बताऊं तो लेबर लॉज के अकॉर्डिंग आप किसी को किसी भी चीज़ के लिए, मुझे भी नहीं पता मैं एग्जैक्टली कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, इसका मैं बट बता दूंगा कि हाँ, जब आपसे दो तरीके के पेपर्स होते हैं, एक कंपनी का लेटर हेड होता है और एक होता है गवर्नमेंट पेपर गवर्नमेंट जो का, हाँ, नोटरी वाला होता है, ठीक है? पावर अगर ऑफ आप अटॉर्नी। अगर आप उस पे साइन करते हैं हाँ, सो यू कैन बी बाउंडेड। अच्छा, अगर आप लेटर हेड पे साइन करते हैं तो वो कोई लीगल पेपर नहीं होता। तो जब भी आप साइन कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर दैट, तो आप उस पे साइन ना करें अगर आपको बचना है तो। बट हाँ, अगर आपको साइन करना ही है तो आप उस पे कर सकते हैं। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो कितना सेफ रहता है या वो आप आगे जाके आपको नुकसान देता देखिए इट डिपेंड्स कि अपॉर्चुनिटी आपको कब कहाँ मिल जाए। है? देखो क्या होता है जब आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में जाते हो, हम्म, तो आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई होता है। ठीक है। ठीक है, हम्म, आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, ये चीज़ आपको पता है और ये चीज़ साथ में आपके एचआर को भी पता होती है। हम्म, तो वो क्या करते हैं, वो उस टाइम पीरियड में एक आपसे बॉन्ड साइन कराते हैं, क्योंकि वो आपको हायर करने आते हैं। तो मैं जनरली ये मानता हूँ, इट्स अ फैक्ट, कि उनका भी पैसा लगता है, उनका लगता भी है। एफर्ट लगता है, उनका भी टाइम आवर्स जाता है आपको हायर करने में। तो कहीं ना कहीं अगर वो आपसे बॉन्ड साइन कराते हैं, तो आप एटलीस्ट ये चीज देखो कि वो जो टाइम पीरियड है, आप भी पहले तो आप अपने माइंड में उस चीज को कमिट कर दो कि हाँ इतना टाइम पीरियड मुझे इस कंपनी में देना है। क्योंकि देखो आपकी जो पहली कंपनी है, आप जब पहली कंपनी में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सीख रहे हो उस कंपनी में, आप बहुत कुछ सीखोगे। 2 साल बहुत होता है। आई थिंक हाँ 2 साल इज सफिशियंट, बट उससे ज्यादा का अगर बॉन्ड है तो थिंक ट्वाइस थ्राइस, जितनी बार सोचना है सोच लो। बट 2 साल तो आप दे सकते दो हैं साल आप दे सकते हो, मेरा ऐसा मानना है कि इनिशियली करियर पे तो आप, आपके पास बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक सो, एटलीस्ट आपको, आप भले ही आप पहली कंपनी में जा रहे हो तो आप बिना कुछ सोचे भी वहां पर अपने 2 साल दे सकते हो, अनटिल एंड अनलेस वो कंपनी आपको लग रहा है कि आपको कुछ नई चीज सिखा रही है और ग्रोथ दे रही है। पंगा जब फंसता है जब आप एक बड़े लेवल पे होते हो, आप सीनियर लेवल पे हो रहे हो और उसके बाद आपसे कोई बॉन्ड साइन करा रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं दे आर क्वेश्चनिंग योर कमिटमेंट। मुझे ऐसा फील होता है, एम्प्लॉयज को भी ऐसी फील होता है। आप एक पर्टिकुलर आप स्केल पे पहुंच चुके हो, आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, आप किसी कंपनी में जा रहे हो एंड दे आर सेइंग कि ऐसा करो, बॉन्ड साइन कर दो 3 साल का। सो इट्स लाइक यू आर क्वेश्चनिंग माई इंटीग्रिटी, माई कमिटमेंट, है ना?
अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया है उस बंदे का कि ठीक है यार हर 9 महीने में कंपनी बदल रहा है, देन इट्स ओके, तब तो नहीं है। बट सी मेरा वही कहना है, हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए। नथिंग इज टोटली राइट, नथिंग इज टोटली रॉन्ग, एवरीथिंग इज इन अ ग्रे एरिया। हर चीज एक ग्रे एरिया है, मेरा ऐसा मानना है। तो उस ग्रे एरिया में आप ज्यादा डार्क साइड भी जा सकते हो, ज्यादा लाइट साइड भी जा सकते हो। ऑलराइट, एक लास्ट क्वेश्चन से खत्म करेंगे। अगर अभी आप चेंज करते हो कंपनी और आपको कोई बॉन्ड साइन करवाता है, तो व्हाट विल बी द कंडीशन कि आप बॉन्ड साइन करेंगे? मैं कोशिश 3 साल करूंगा, का। नहीं मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा। आई अगर वोंट ज्वाइन वो दैट ये कंपनी। बोले कि आपकी जो मर्जी है, हम वो कंडीशन यहाँ पे रखेंगे, आपको 3 साल रहना पड़ेगा। आई थिंक नथिंग। नथिंग, मेरी वही कंडीशन होगी कि मैं 3 साल आपके साथ काम कर लूंगा, मैं आपको कमिट कर दूंगा, बट मैं बॉन्ड साइन नहीं करूंगा, क्योंकि अपने कंडीशंस पे भी नहीं? नहीं ऑलराइट। नहीं, उसके पीछे रीजन वही है कि दैट इज माई इंटीग्रिटी। वो मेरा इंटीग्रिटी का क्वेश्चन है। मैं अगर जूनियर लेवल पे होता या मैं किसी उस लेवल पे हूँ तो मैं एक बार को सोच सकता था, बट 3 साल का बॉन्ड इज ऑफ नो पॉइंट। अच्छा, मान लो मेरी कंपनी है, मैं आपको बुला रहा हूँ और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि हर साल आपकी फील्ड चेंज करेंगे, वट एवर यू लाइक, और हर साल आपको 200% का इंक्रीमेंट देंगे, विल यू साइन दैट बॉन्ड? नहीं, देखो आपकी कंपनी होगी तो उसके लिए फिर ठीक है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं बॉन्ड नहीं कर रहा। ओके, सो बहुत अच्छा लगा उत्कर्ष जी आपसे बात करके। आपको कुछ और कहना चाहते हैं? आई थिंक जितना कहना था वो मैंने कह दिया है, बाकी सावधान करना हो किसी को, नहीं, किसी किसी को धमकी नहीं देनी है। किसी साथ वाले को बोलना हो कि भाई सही से काम कर ले आगे। हाँ रॉकी भाई देख लेंगे। ठीक है। हाँ सो इट वाज नाइस टॉकिंग विद यू। यस सेम सो हियर, हम फिर से मिलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आपने जैसे अभी बोला अभी ऐसा कुछ बड़ा किया नहीं है कि मूवी बने, हाँ सो आई विल वेट फॉर यू टू डू समथिंग बिग। श्योर, उसके बाद फिर मिलते हैं। लेट्स सी। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो नमस्कार। मच।